हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 61 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो इस पूरे वीक की सबसे सनसनीखेज न्यूज़ है। तो हमारे मल्टीवर्स सागा के कैंग यानी कि जॉनथन मेजर्स को अरेस्ट किया गया था और उन पर ये एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने फिजिकल असॉल्ट की कोशिश करी है अपनी ही गर्लफ्रेंड पर। अब ये एलिगेशंस उनकी ही गर्लफ्रेंड ने लगाया था। वहीं इस केस में बाकी अपडेट्स जो हैं वो ये है कि मेजर्स के पक्ष का ये कहना है कि मेजर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। ऊपर से उनका कहना है कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जिससे मेजर की बेगुनाही साबित हो जाएगी। वहीं पर एक अपडेट आई है कि मेजर्स ने इस पूरे वाकये से पहले 911 को कॉल भी किया था। तो फिलहाल के लिए ये मामला लटका हुआ है, बट सिर्फ इन 5 दिनों में ही यूएस आर्मी की एक एड मेजर से छीन ली गई है। वहीं इन सब में मार्वल का क्या स्टैंड रहेगा उस पे मार्वल स्टूडियोज अभी भी चुप्पी साधे हुए है। मार्वल स्टूडियोज अभी इस मामले में कुछ भी कहने से परहेज कर रहा है, बट इस बार एलिगेशंस जो लगे हैं वो काफी संगीन हैं। तो मार्वल जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहेगा, कॉज कैंग का कैरेक्टर उनके पूरे सागा के लिए बहुत जरूरी है। वहीं इस वीक सिर्फ जॉनथन मेजर्स पर ही आरोप नहीं लगे हैं, आरोप केविन फाइगी पर भी लगे हैं भैया। जॉश होरोविट्ज के हैप्पी सैड कंफ्यूज्ड पॉडकास्ट पर बात करते हुए जैकरी लीवाई ने बताया कि 2011 की थॉर मूवी में वॉरियर्स 3 का उतना अहम रोल नहीं था, इसलिए वो थॉर द डार्क वर्ल्ड में एज फैंड्रल वापस नहीं आना चाहते थे। बट केविन फाइगी ने उनसे कहा कि डार्क वर्ल्ड में वॉरियर्स 3 का काफी अहम रोल होने वाला है, तो आ जाओ। वहीं जैकरी ने बताया कि वो एमसीयू में ही कोई बड़ा रोल करना चाहते थे। इस पर केविन ने उन्हें ये कहकर फुसला दिया कि बड़े रोल मिलने से पहले क्रिस इवांस ने भी जॉनी स्टॉर्म जैसा छोटा रोल किया था। यानी इन शॉर्ट कहूं तो जैकरी भैया का कहना है कि उन्हें एमसीयू के हाथों डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा क्योंकि केविन फाइगी ने उन्हें चूना लगा दिया। अब भाई इन सब बयानबाजी के ऊपर मैं क्या ही टिप्पणी दूं, आप सबको ही जो सही लगे कमेंट्स में बता देना। अगली अपडेट है कि द इनक्रेडिबल हल्क में बेटी रॉस के कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस लिव टाइलर की वापसी हो रही है एमसीयू में। तो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सेट पर लिव टाइलर को देखा भी गया और उनके सेट पिक्स भी सामने आए हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं एक गजब की बात यह है कि ये एक फ्यूनरल का सीन है। अब ये सीन बता रही है कि ये फ्यूनरल जिसका भी है वो काफी सम्मानित व्यक्ति होगा। अब ये थैडियस रॉस तो होगा नहीं, कॉज उन्हें अभी ही रिकास्ट किया गया है। तो फिर 2 ही कैरेक्टर बचते हैं जिन्हें इतना सम्मान दिया जाए, एक तो इजाया ब्रैडली या फिर खुद स्टीव रॉजर्स। आपको क्या लगता है गाइस कि ये किसका फ्यूनरल सीन हो सकता है जिसमें मिलिट्री सम्मान दिया जाए? कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट अपडेट है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 से रिलेटेड। तो न्यूज वीक से बात करते हुए किंगपिन के एक्टर विंसेंट डोनोफ्रियो ने डिक्लेयर कर दिया कि बॉर्न अगेन का सीजन 2 भी आएगा। हाँ जी, वैसे तो अभी इसका सीजन 1 भी नहीं आया है, बट विंसेंट ने बताया कि पहले सीजन के 18 एपिसोड्स के बाद भी कई ऐसी चीजें होंगी जिन्हें दिखाना बाकी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि सीजन 1 जो बिल्डअप देगी उसका असल माल मटेरियल आपको सीजन 2 में मिलेगा, यानी असल मजा सीजन 2 में आएगा। इसके आगे विंसेंट ने यह भी कहा कि बॉर्न अगेन में पनिशर का रोल वाकई बहुत ही अहम होने वाला है। वैसे इस बात से मैं और एक्साइटेड हो गया हूं, कॉज आप सोच के देखो 18 एपिसोड्स का बिल्डअप, यानी कि भैया डेयरडेविल प्रॉमिसिंग तो लग रही है। नेक्स्ट अपडेट है सीक्रेट इन्वेजन से रिलेटेड। तो डिज्नी प्लस ने ऑफिशियली सीक्रेट इन्वेजन की प्रीमियर को अनाउंस कर दिया गया है और 6 एपिसोड का ये शो जून 21 से आएगा। वहीं सीक्रेट इन्वेजन पर बात करते हुए सैमुअल एल जैक्सन ने बताया कि टोनी की मौत का असर फ्यूरी पर भी पड़ा है और उनसे जब पूछा गया कि सीक्रेट इन्वेजन में वो अपने आई पैच के साथ क्यों नजर नहीं आ रहे, तो इस पे सैमुअल ने कहा कि आई पैच फ्यूरी के स्ट्रेंथ की निशानी थी और आई पैच ना होना यानी फ्यूरी अब उतना स्ट्रॉन्ग विल वाला बंदा नहीं रहा। यानी गाइस सीक्रेट इन्वेजन में हमें फ्यूरी का एक कमजोर साइड दिखेगा। तो लेट्स सी कि इस बार हमें फ्यूरी का कौन सा रंग दिखता है। वहीं जब सैमुअल से एमिलिया क्लार्क के रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एमिलिया क्लार्क कैप्टन मार्वल में दिखे टेलॉस की बेटी गिया का रोल प्ले कर रही हैं, जो अब बड़ी हो चुकी है। अब सैमुअल ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया है, तो लेट्स सी कि हमारी मदर ऑफ ड्रैगन का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा एमसीयू में। नेक्स्ट अपडेट है डेडपूल 3 से। तो डेडलाइन की एक रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि डेडपूल 3 में 2 फैन फेवरेट कैरेक्टर्स वापस आने वाले हैं। हाँ जी, करण सोनी एज डोपिंदर और लेस्ली उगम्स एज ब्लाइंडल डेडपूल 3 में वापस आने वाले हैं। तो भाई लुइस तो हमें मिला नहीं, चलो डोपिंदर ही आ गया। नेक्स्ट अपडेट है वंडरमैन सीरीज से। तो डेमित्रियस ग्रोस ने इस शो को ज्वाइन कर लिया है एज एरिक विलियम्स AKA ग्रिम रीपर। अब इस कैरेक्टर का एक ईस्टर एग वांडा विजन में दिया गया था और अब ये वंडरमैन प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। अगली अपडेट है
थंडरबोल्ट्स मूवी से तो ली संग जिन को अपॉइंट कर लिया गया है थंडरबोल्ट्स मूवी के नए राइटर के तौर पे। इन्होंने ब्लैक विडो मूवी के राइटर एरिक पियर्सन को रिप्लेस कर दिया है, जो कि पहले थंडरबोल्ट्स मूवी के राइटर थे। वहीं जेक श्रायर को थंडरबोल्ट्स की मूवी डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया है। तो ये बदलाव एमसीयू के कितने हक में जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो इस वीक जोकर के सीक्वल से रिलेटेड काफी अपडेट्स हैं। तो सबसे पहली अपडेट है एक सेट पिक, जहां से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस मूवी में हमें हार्वी डेंट भी दिखे। ये एक कोर्ट हाउस का सेट है, जहां एक पोस्टर पर लिखा हुआ है हार्वी डेंट इज द क्लाउन। वहीं एक और पिक का बैनर है डेंट इज अ क्लाउन का। तो ऐसा लग रहा है कि हार्वी डेंट भी मूवी में शामिल है गाइस। वहीं अगली सेट पिक आई लेडी गागा की, जहां वो सीन में एक लेडी को किस करती हुई दिख रही हैं। दरअसल ये शूटिंग के पिक्स हैं, यानी कहा जा सकता है कि क्या लेडी गागा का हार्ली क्विन बाइसेक्सुअल होने वाली है, क्या लगता है गाइस। वहीं मूवी से एक और पिक आई है, जिसमें एक आर्टिकल में लिखा हुआ है डीपली इन लव, जो दिखा रही है कि हमें हार्ली और जोकर के डीप लव को भी दिखाया जा सकता है। वैसे प्लॉट तो बेसिक सा लग रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। वहीं एक अपडेट बैटमैन 2 से रिलेटेड आई है। वैसे ये अपडेट कम और रूमर ज्यादा है, बट फिर भी जान लो। तो ऐसी खबरें आई हैं कि बैटमैन 2 में हमें क्ले फेस एज विलन दिख सकता है, और हाँ, इस न्यूज को अभी कंफर्म नहीं किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है कि स्मार्टलेस पॉडकास्ट पर बात करते हुए बेन एफ्लेक ने बताया कि किस तरह फ्लैश मूवी में वंडर वुमन होने वाली है और किस तरह वो बैटमैन को बचाएगी। वैसे बीच में खबरें ये भी आई थी कि दी फ्लैश मूवी से गैल गैडोट का रोल काट दिया गया है, बट हमने देखा है कि दी फ्लैश मूवी के फंको टॉयज में वंडर वुमन भी थी। तो लेट्स सी कि ये रोल कटने वाला न्यूज सही होता है या गलत। नेक्स्ट अपडेट खुद जैक स्नाइडर की तरफ से है। तो यूट्यूब पर एक पॉडकास्ट से बात करते हुए स्नाइडर ने सेल दी स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स वाले कैंपेन पर अपने विचार रखे। स्नाइडर ने फैंस से कहा कि इन सब मामलों में उनका कोई पकड़ नहीं है और ये सब मामले उनके पहुंच से दूर के हैं। वैसे उन्होंने आगे बताया कि किस तरह वार्नर ब्रोस ने भी उनकी हर मदद करी इस बार फुल सर्कल इवेंट को सेटअप करने में। यानी स्नाइडर फैंस से कह दिए एक तरह से कि कोशिश व्यर्थ है भाई, लोग सब अपने अपने घर लौट जाओ। अगली न्यूज कॉन्स्टेंटिन 2 से रिलेटेड है। तो सिनेमा ब्लेंड के साथ बात करते हुए कियानू रीव्स ने बताया कि वो कॉन्स्टेंटिन 2 बनाना तो चाहते हैं, पर वो खुद भी नहीं जानते कि ये मूवी बनेगी या नहीं। कियानू ने आगे बताया कि ये एल्स वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट से उम्मीद तो है कि शायद मूवी बने, यानी कि भैया कॉन्स्टेंटिन 2 की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। वहीं 2019 की शज़ैम मूवी की एक ऑल्टरनेटिंग एंडिंग अब यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है, जो अगर आप चाहें तो वार्नर ब्रोस के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीक कोई खास मेजर हॉलीवुड अपडेट तो है नहीं, तो हम चलते हैं सीधा अपने वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई में। तो सबसे पहली अपडेट है कि डॉक्टर स्टोन से सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड के कुछ प्रीव्यू सामने आ चुके हैं। ये एनिमे 6 अप्रैल से प्रीमियर होगी। वहीं बुंगो स्ट्रे डॉग्स के सीजन 5 का एक टीजर ट्रेलर लॉन्च किया गया है और इसके प्रीमियर को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो है 5 जुलाई को। साथ ही हॉरर एनिमे डार्क गैदरिंग को उसका ट्रेलर मिला है और ये एनिमे जुलाई में रिलीज होगी। अगली अपडेट है अनोस वोल्डिगोड फैंस के लिए। तो मिसफिट ऑफ द डीमन किंग अकेडमी अपने सीजन 2 के साथ इस जुलाई में वापस आ रहा है। इसके एक ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। वहीं द डेविल इज अ पार्ट टाइमर के सीजन 3 से उसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है और वन पीस से एक वानो विजुअल रिलीज किया गया है, जिसमें हम लूफी, जोरो, सांजी, लॉ और किड को देख सकते हैं। अब ऑफ कोर्स ये सब काइडो से फाइनल बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं, सो एवरीबॉडी स्टे काम, इट्स कमिंग द गियर 5 निका। तो गाइज ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।